Hello guys, you could easily visualize here. It is being told, a very nice question is there. Here it is being told that how is the kinetic energy of a body affected uh, if mass is halved. इसमें कुछ नहीं करने का, ये क्लास 7th का क्वेश्चन है. क्लास 7th your ICSC. Very nice question is there. How is the kinetic energy of a body affected? That means kinetic energy जिसका वैल्यू कितना होता है अगर किसी बॉडी को ऑब्जर्व करें. सपोज दैट दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ओके, एंड इट इज़ हैविंग अ डेफिनेट मास m. गॉट इट? व्हाट डिड आई से? इसमें एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास सपोज दैट m है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? और साथ में ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से. इफ़ इट इज़ मूविंग विथ ए वेलोसिटी v, then I can say that KE, that means kinetic energy of this body is given by half mv square. Will it be? Now अब इसमें कहा जा रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है. अब ऑब्जेक्ट को देख पा रहे होगे, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ओके, एंड इट इज़ हैविंग इट्स मास हाउ मच? m. तो एक काम करते हैं, लेट अस कॉपी दिस ऑब्जेक्ट विथ मास m, ओके, एंड जस्ट पेस्ट हियर. ओके, नाउ इट इज़ बीइंग टोल्ड, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर इस बॉडी के मास को हाफ कर दिया जाए, दैट मीन्स का इफ द मास ऑफ द बॉडी इज़ हाफ्ड, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट होगा. तो लेट मी शो यू. पहले ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी सपोज दैट m मास का था और v वेलोसिटी से मूव कर रहा था. तो काइनेटिक एनर्जी इज़ गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर. एवरीबॉडी यू नो, every one of you know in a better way that kinetic energy is given by half mv square. Now this is the first condition, okay, but in the new condition here it is being told, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट का मास हाफ कर दिया जाए बोले तो ऑब्जेक्ट का मास को अगर हाफ कर दिया जाए, मतलब ऑब्जेक्ट का मास बिल्कुल जो पहले था m, अब m की जगह पर क्या हो जाएगा? m/2 हो जाएगा. दैट मीन्स ओरिजिनली तो m था, अब न्यू मास क्या हो जाएगा अपना? m/2 हो जाएगा. तो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? न्यू काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर होता है ना. अब यहाँ पे देखना, हाफ तो वही रह जाएगा, m के जगह पे अब न्यू मास क्या हो गया है? m/2 हो गया है, मीन्स हाफ हो गया है. m के जगह m/2 लिख देंगे, और v तो वही था, जितना पहले था स्पीड उतना ही अभी भी है, तो b का स्क्वायर रहने दो. तो इसका वैल्यू अब देखो तो ज़रा सा, तो m इंटू बी स्क्वायर विल बी mb स्क्वायर इंटू 1 विल बी mb स्क्वायर इंटू 1, तो mb स्क्वायर ही रह जाएगा, और ये 2 इंटू 2 बन जाएगा 4. टेक दिस एज इक्वेशन 2. अब ये जो काइनेटिक एनर्जी था ये फर्स्ट केस का था, तो KE1 लिख दिए, और ये KE सेकेंड केस का है, तो KE2 रेफर्स टू काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड केस. अब इसमें से देखो कैसे चेंज हो रहा है, यानी वेरिएशन कैसे आता है. यानी तो पहले KE1 था, अब KE2 है. तो लेट मी शो यू इसका वेरिएशन, KE1 बाय KE2. यानी जब भी वेरिएशन देखना हो, वेरिएशन मतलब चेंज देखना हो ना, तो हम लोग रेशियो निकालते हैं. तो फर्स्ट केस का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना था? हाफ mv स्क्वायर था, तो उसके बदले यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर लिख दो, बाय सेकेंड केस का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना था? सेकेंड केस की काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आया था? ये दिख रहा होगा, दिस इज द सेकेंड केस का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू विच इज़ mv स्क्वायर बाय 4. बस इसको सॉल्व करना है. mv स्क्वायर इंटू 1 विल बी mv स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ हो गया mv स्क्वायर बाई 4. तो इसमें कुछ नहीं करने का, देखो ये mv स्क्वायर बाई 2 है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है. mv स्क्वायर बाय 2 को छोड़ दो, और जो डिवाइड है इसके बदले मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 बाय
एम बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एम बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बन जाएगा 4/2। 4/2 मीन्स 2/1। अरे 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में इट इज़ 2/1। अब ना रेशियो तो इसका निकाल लेते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस बाय काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड केस इज 2/1। यहाँ पर आया है, ये 2/1 आया है। नाउ अब ध्यान से देखना क्या करेंगे इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई बोले तो ये वाला उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 1 इंटू काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस, ओके, काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस, और यहाँ पर हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड केस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज के ई फर्स्ट इज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड। तो हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ई इन द फर्स्ट केस का अगर हाफ कर दें, ये जो मल्टीप्लाई है 2 में इधर, वहाँ जा कर के क्या बन जाएगा, हाफ, मतलब डिवाइडेड बाय में हो जाएगा, इज इक्वल टू के ई 2। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट केस का जो काइनेटिक एनर्जी था उसका हाफ, यानी ये फर्स्ट स्टेज का काइनेटिक एनर्जी था, उसका हाफ करने पे सेकेंड स्टेज का काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। दैट मीन्स आई कैन से, तो व्हाट विल यू राइट द स्टेटमेंट इन एग्जाम, आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट, कि अगर ऑब्जेक्ट के मास को हाफ कर दिया जाए। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड केस, काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड केस becomes half of the kinetic energy in the फर्स्ट केस। यानी फर्स्ट केस का जो काइनेटिक एनर्जी था कितना था, तो हाफ एम बी स्क्वायर था, दिख रहा है, उसका हाफ हो जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड केस। मतलब फर्स्ट केस का अगर हाफ कर दें तो क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड केस मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड इन द सेकेंड क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है वेलोसिटी इज डबल्ड, और वेलोसिटी को डबल कर दिया जाएगा तो क्या होगा। तो फिर से उसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, ओके, उसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, लेट मी टेक द ऑब्जेक्ट हैविंग मास m और वेलोसिटी इसका v है, वेलोसिटी वेक्टर v है। तो अब देखना, तो काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस, इस केस में क्या आएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, ये मान लेते हैं फर्स्ट केस का कंडीशन था, ठीक है, टेक दिस एज फर्स्ट केस का कंडीशन था, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। अब सेकेंड केस में क्या कहा जा रहा है, सेकेंड केस में कहा जा रहा है कि वेलोसिटी इज डबल्ड, यानी वेलोसिटी को डबल कर दिया गया। यानी पहले अगर v था, पहले अगर इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या था, v था, तो सेकेंड केस में यानी यहाँ पर इसको ऐसे उठाते हैं, ठीक है, तो सेकेंड केस में क्या कहा जा रहा है, मास तो वही रख दिया गया, ठीक है, मास इसका उसी को मेंटेन कर दिया गया, लेकिन वेलोसिटी जो पहले v था अब कर दिया गया v/2, मीन्स हाफ कर दिया गया। तो काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड केस निकालोगे ना, काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड केस, ये 2 का मतलब होता है सेकेंड केस, ये फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट केस, इट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर होगा। लेकिन ये जो नया v है v डैश, इसको सपोजेट बोलते हैं, ये v डैश है, ठीक है, मास तो वही रह गया, लेकिन वेलोसिटी जो पहले v था अब v डैश होकर के क्या हो गया, v डैश मतलब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इट इज़ हाफ एम, तो v डैश का स्क्वायर, तो v डैश कितना है अपना v/2 है, तो इट इज़ v/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ एम v²/4 हो जाएगा, होगा ना, v²/4, इट इज़ mv²/8, विल इट बी,
टेक दिस एज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्यों? क्योंकि सेकेंड केस का सेकेंड इक्वेशन, ये रहा अपना फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा सेकेंड इक्वेशन। तो काम करते हैं ना, फर्स्ट बाय सेकेंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस बाय काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड केस। फर्स्ट केस का था हाफ एम बी स्क्वायर और सेकेंड केस का हो गया एम बी स्क्वायर बाय 8। तो दिस इज हाफ एम बी स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, एम बी स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय एम बी स्क्वायर बाय 8 स्क्वायर है, तो बन जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 2। ये डिवाइड के बदले हो जाएगा रेसिप्रोकल और ये पलट जाएगा, 8 बाय एम बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि ये एम बी स्क्वायर कैंसिल, बन गया 8 बाई 2। 2 से 1 बार में 4 बार में, इट इज़ 4 बाई 1। तो लेके किसको चले थे, के ई 1 बाय के ई 2 को। तो के ई 1 बाय के ई 2 और आया कितना, 4 बाई 1 आया, 4 बाई 1 आया। फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इज़ 1 इंटू के ई 1 विल बी 4 इंटू के ई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई बोलने का मतलब इसको इससे और ये 1 को इससे, दैट मीन्स 1 इंटू के ई यहाँ पर आ जाएगा और ये 4 इंटू के ई। अब ध्यान से देखना, तो व्हाट कैन आई कंक्लूड फ्रॉम हियर, के ई यानी काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस, इसको और अच्छा से लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड केस, यानी क्या, काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड केस का 4 टाइम्स करने पर काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस आता है। सो आई कैन से ये 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस का 4 से डिवाइड कर दें तो मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी इन द second case. So what will you write this statement? You will simply say that kinetic energy in the second case is so you will write here kinetic energy in the second case will become 1/4 of the kinetic energy in the first case। तो यही था सॉल्यूशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो, दिस वाज योर क्वेश्चन। सो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।